उसने कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाएगा। आज मुझे बताइए आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है तो जिसके बाप ने आरक्षण लिया, उसकी माँ ने लिया, उसके बेटे ने लिया, उसके भतीजे ने लिया, उसके दादी ने लिया। नहीं, आरक्षण चंद्रशेखर रावण खाएगा और उस आरक्षण के पैसे से BMW लेकर के वो अमेरिका में घूमेगा और उनकी पार्टी का झंडा ढोने वाले के पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं है। मुसलमान की जगह अगर मेरा कोई हिंदू भाई होता, जाट भाई होता, ब्राह्मण भाई होता और भी कोई होता तो शायद अब तक वहाँ रोड जाम कर दिया होता उसने। इस मंच को ठगने के लिए तमाम तरह के लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें कई सारे स्वर नहीं है। हर्ष दुबे नाम का लड़का देखिए क्या करके चले गया है मंच के साथ। जो असलियत में सफाई कर्मी है, जो नाली साफ करते हैं, जो भी छोटे काम करते हैं, उनको तो आरक्षण मिल ही नहीं रहा। उनको तो आरक्षण का चूरन चटाया जा रहा है। सबसे ज्यादा दलितों के साथ जो आज अन्याय हो रहा है, बताइए कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर करने वाला अगर मुस्लिम होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। और वहीं कोई हिंदू अगर कोई कर दे तो उसके लिए तो छाती पीटने लगते हैं, संविधान खतरे में आ गया, हम देश में आरक्षित थे। नमस्कार, मैं अमृता पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, यूजीसी बिल को लेकर के तमाम सवर्ण समाज और कई सारे ऐसे वर्ग के लोग भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए 2-3 दिन पहले आए थे, जिनको इस बिल से आपत्ति थी। तमाम लोग कह रहे हैं कि आरक्षण है वो आर्थिक तौर पे होना चाहिए, आरक्षण है वो गरीबी के तौर पे होना चाहिए। अब देखिए, कई सारे नेता हैं वो खुलकर के सामने आ गए, कह रहे हैं आरक्षण है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। मायावती कह रही है कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता है और आरक्षण को जाति के आधार पर ही होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण कहते हैं अगर आरक्षण पे कोई बात करेगा, सरकार बात करेगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, देश में माहौल खराब हो सकता है। नहीं, खत्म करने की बात कौन कर रहा है? हमने तो कभी नहीं करी। स्वर्ण समाज आज जितना भी इकट्ठा हुआ है, स्वर्ण समाज एक मुश्त बात कह रहा है कि भैया आप इसको खत्म मत करिए, मगर एटलीस्ट इसमें रिफॉर्म तो करिए। जो क्रीमी लेयर वाले जो आरक्षण के नाम पे चाट के आगे बढ़े जा रहे हैं, आरक्षण का पर्पस क्या था? ये कांग्रेस की काली कुरीतियां थी जिसको नेहरू लेके आया था, और नेहरू ने संविधान में संशोधन करके और 10 साल के लिए आरक्षण लेके आया था ना। उसने कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाएगा। आज मुझे बताइए आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है तो जिसके बाप ने आरक्षण लिया, उसकी माँ ने लिया, उसके बेटे ने लिया, उसके भतीजे ने लिया, उसके दादी ने लिया। क्या बाप की बपोती है क्या? जब एक बार जिस परिवार को आरक्षण मिल गया उससे आरक्षण हटना चाहिए, उसको खुद त्यागना चाहिए। जो सही में जो असलियत में सफाई कर्मी है, जो नाली साफ करते हैं, जो भी छोटे काम करते हैं, उनको तो आरक्षण मिल ही नहीं रहा। उनको तो आरक्षण का चूरन चटाया जा रहा है। तो हम तो उनके हक की बात कर रहे हैं, हम गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे सर्वण समाज शेर जनता है जो कहता है कि अपने बच्चे को तुम पढ़ाई करो और 95% 100% लाके जो है जाके आरक्षण वाले से लड़ाई लड़ो। एक बात में ये कहते हैं कि भाई पुल गिर गया, डॉक्टर ने उसको मार दिया। अरे जब आरक्षण वाला डॉक्टर बनेगा, जो 100 नंबर वाले को तुम इज्जत नहीं करोगे। तुम बात करते हो आत्मनिर्भर भारत बनाने की कि 2047 तक हम आत्मनिर्भर भारत करेंगे, वहीं आत्मनिर्भर के तहत आप जो है आरक्षण वालों को भरते जाते हो। 800 में से 1 नंबर लाने वाला जो है डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, तो बताइए पुल नहीं गिरेगा तो क्या गिरेगा? चंद्रशेखर रावण कहते हैं अगर आरक्षण को खत्म करने की बात की जाएगी तो देश में जो है माहौल खराब हो सकता है, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही करें दिन में चांद दिखा देंगे, सितारे दिखा देंगे। ये चंद्रशेखर रावण गीदड़ भभकियां देता है, इसके बस की कुछ नहीं है। आप इससे बोलो कि दलितों के मसीहा बनते हो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश भर में। सबसे ज्यादा दलितों के साथ जो आज अन्याय हो रहा है, बताइए कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर करने वाला अगर मुस्लिम होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। और वहीं कोई हिंदू अगर कोई कर दे तो उसके लिए तो छाती पीटने लगते हैं, संविधान खतरे में आ गया, हम देश में आरक्षित थे। ये तो वो बंदा था जो कह रहा था इजराइल अपनी औकात में रहे। एक बारी करके जाए ना इजराइल से, कह रहा इजराइल अपनी औकात में रहे। ये गीदड़ भभकियां देने वाला कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो पहले मुस्लिम था और आज रावण का नाम का चोला इसने ओढ़ा हुआ है। देखिए, कई सारे नेताओं के तो बयान आ ही रहे हैं। साथ ही मायावती भी कह रही है कि नहीं भाई आरक्षण को खत्म करना कहा जाए सही नहीं है, और साथ ही ये भी कह रही है कि जो भी कुछ जंतर मंतर पे हो रहा है ये गलत है। आरक्षण कैसे जो बाकी लोग आरक्षण तो तभी कुछ लोगों के लिए, पीड़ित लोगों वो गलत नहीं था जब सेना को गाली दी जा रही थी, जब पुलिस वालों पे पथराव किया जा रहा था, जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दी रही थी, वो गलत नहीं था। अरे पीसफुल प्रोटेस्ट कैसा होता है, सर्वण समाज ने दिखाया। पुलिस ने उठा के और लाठी चार्ज करी है। ऐसे लोग हैं जिनकी टांगे तोड़ दी, फिर भी सर्वण समाज ने एक पथराव तक नहीं किया। ये दिखाता है सर्वण समाज कि अपने हक की लड़ाई जो है आवाज मतलब आरक्षण फैला के नहीं ली जाती है। तो
देखिए अब इनको चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि आरक्षण खैरात में मिली हुई चीज नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। दबे कुचले लोगों के साथ जिनके साथ में सालों से भेदभाव हो रहा था, वो आरक्षण तो भाई उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। चिराग पासवान जी क्या बोलेंगे? वो तो खुद अपनी से जो 5 सीटें लड़ रहे हैं वो आरक्षण पे लड़ रहे हैं। छोड़े ना आरक्षण को। अगर नेता सांसद वगैरह जो है, और नाम नोट कर लीजिए, ऐसे सर्वण नेताओं का नाम नोट कर लीजिए जिनको आपने चुन के भेजा था और कहा था कि आप जनता की आवाज उठाएंगे, आज मुखदर्शक बन के बैठे हुए हैं। नाम नोट कर लीजिए ऐसे नेताओं के। और 29 में जब आपके पास वोट मांगने आए ना, तो उनका झाड़ू से इलाज करिएगा इस तरह से। मसीहा बताते हैं। अरे ऐसे दलितों के मसीहा, मैं पर डे ऐसे दलित बच्चों को मैं न्याय दिला रहा हूँ खड़े होकर अलीगढ़ मंडल में। और आज भी हाथरस जिले में एक दलित बेटी को मुसलमान ने दाब रखा है। दलित बेटी को नोट कर लेना, दलित बेटी को। और जो दलितों ने मुझे फोन किया, बोला मनोज भाई कैसे भी करके इस बिटिया को निकलवा। तो उस दलित भाई से मैंने बोला पहले आप अपने संगठन के पास जाइए, क्योंकि आप जय भीम बोलते हो। जय श्री राम बोलने में आपको आपत्ति है। अगर आप जय श्री राम बोलोगे तो मैं अभी चल रहा हूँ, मैं अभी चल रहा हूँ। अगर जय श्री राम बोलोगे, पहले अपने संगठन को बोलो, बुलाओ चंदू को। क्यों नहीं निकलवाता लड़की को वहां से? है किस चीज की राजनीति कर रहा है? मुसलमान की जगह अगर मेरा कोई हिंदू भाई होता, जाट भाई होता, ब्राह्मण भाई होता, और भी कोई होता, तो शायद अब तक वहां रोड जाम कर दिया होता उसने, मुसलमान की जगह। अच्छा। और मुसलमान है तो बोलता ही नहीं है। शिवम मिश्रा। शिवम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए रिजर्वेशन को लेकर के जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ था, उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। जहां एक तरफ मायावती कह रही है आर्थिक तौर पे आरक्षण दिया जाए, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। उधर कहा जाए जो चिराग पासवान है वो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, जो दलित पिछड़े और जो कहा जाए सालों से दबाए हुए लोग हैं उनका मतलब अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। इन विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं साफ और स्पष्ट बात से कहता हूं कि आरक्षण सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंडर्ड लोगों के लिए ही बना था। और जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो मायावती हो, चंद्रशेखर रावण हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, या तमाम तरह के दलितों के नेता हो, या कुछ ओबीसी वाले नेता भी इसकी मलाई खा रहे हैं। जो इस देश में आर्थिक रूप से कमजोर है, जो इस देश में एक्चुअल में जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अभी भी हो रहा है उनके साथ, और करने वाले उनके समाज के लोग हैं। आज जैसे आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर के बात हो रही है, या फिर यूजीसी रोल बैक को लेकर के बात हो रही है। इस मंच को ठगने के लिए तमाम तरह के लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें कई सारे स्वर नहीं है। हर्ष दुबे नाम का लड़का देखिए क्या करके चले गया है मंच के साथ। आपको लगता है गरीबी के आधार पे आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक तौर पे आधार जो आरक्षण है वो होना चाहिए? क्योंकि तमाम पार्टियां जो है वो आरक्षण को लेकर के खुल के सामने नहीं आती, क्योंकि डर लगता है उनको कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को भी जो है चीजें समझ में आ गई उनको कि वोट बैंक उनका खतरे में आ सकता है। लेकिन अब कई सारी पार्टियां खुल के भी आ रही है, जैसे चिराग पासवान, तो लगता है बीजेपी का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। देखिए हर उस व्यक्ति का नुकसान होगा जिनको लगता है कि स्वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, स्वर्ण के लिए उपयोगी नहीं हो सकते, चाहे कोई भी पार्टियां हो। और रिया डाबी, टीना डाबी को आरक्षण की क्या जरूरत है? मैं पूछ रहा हूँ, चिराग पासवान के पार्टी को आरक्षण की क्या जरूरत है? तमाम तरह के दलितों के नेता जो बड़े बड़े मंत्रालय में बैठे हुए हैं, उनके परिवार को आरक्षण की क्या जरूरत है? तो आरक्षण जिनको मिले, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि शिवम मिश्रा को आरक्षण मिले, मैं कह रहा हूँ कि जो आर्थिक रूप से गरीब है उनको आरक्षण मिले, वो जाकर के आरक्षण की नहीं। आरक्षण चंद्रशेखर रावण खाएगा और उस आरक्षण के पैसे से बीएमडब्ल्यू लेकर के वो अमेरिका में घूमेगा, और उनकी पार्टी का झंडा ढोने वाले के पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं के लिए रिफॉर्म होनी चाहिए। मैं तो देखिए रिमूव और रिफॉर्म में अंतर होता है। रिफॉर्म होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए, सीधा हटना चाहिए आरक्षण, दी एंड हटना चाहिए, बिल्कुल दी एंड। ये भाई की विचारधारा है, एक बार में नहीं हटाया जा सकता है ये चीजें, क्योंकि जब रिफॉर्म की बात हो रही है तो सब कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम का इस्तीफा हो सकता है तो आरक्षण भी हट सकता है। ठीक है, ये इनके देखो हटने का तो हट सकता है। पहले रिफॉर्म की बात हो, तो अभी भी रिफॉर्म की बात हो रही है, रिमूव की बात जब होगी तब बात होगी, एक बार में नहीं हट सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं हट सकता।